बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर नाजरीन हमने बात करनी है, यहूदी जो है वो लाल बछड़े की बलि देने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बात की जा रही है। खबरों के अंदर ये मामला जो है बहुत ज्यादा गर्म है। रेड हाइफर भी कहते हैं कुछ लोग इसको, लिखते हुए रेड बुल भी लिख देते हैं। ये है क्या, इसकी हकीकत क्या है, यहूदी इसकी बलि क्यों देना चाहते हैं, और इसका ये जो थर्ड टेम्पल की तामीर है इससे क्या ताल्लुक है। यहूदी ढूंढ रहे थे ऐसी गाय या ऐसा बछड़ा जो सिर्फ लाल रंग का हो, और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है आपके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। ये बड़ा अहम टॉपिक बना हुआ है आजकल। रेड हाइफर, लाल बछड़ा, यहूदी जो है वो ढूंढ रहे हैं, बड़ी मेहनत से ढूंढा है। तो किस किस्म का बछड़ा यहूदी ढूंढ रहे हैं और इसका मकसद क्या है, नाजरीन के लिए जरा ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि अटेंशन इज अ करेंसी। अपडेट आप अगली जो करेंसी है ना वो अटेंशन है। पहले हम्म। उन्होंने आप लोगों के अंदर जैसे कहते हैं इंस्टॉलेशंस की हैं, पहले पूरी दुनिया को नेट पे लाए हैं और फिर अब आपकी अटेंशन सीकिंग ही जरिया मुआश बन गया है। सिंपल इज दैट। देखे कैसा आसान। पहले होता था कि जरिया मुआश कुछ दे के, को हकीकत में कुछ खिला के, को पहना के। अब सिर्फ अटेंशन और उस पर पैसे। और कैसी जबरदस्त कहानी है कि कोई भी वायरल हो जाती है चीज तो बस फिर। असल में इसमें ना यहूदियों की एक एक्सट्रीमिस्ट क्लास है जो कि ये मानते हैं कि ये बछड़ा कुर्बान करके हम मस्जिद अक्सा को गिरा के थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे और आर्मागेडोन जो बड़ी जंग की तैयारी करेंगे, और जिसमें ये सारे अरब का सर लेने की जैसे कहते हैं कि प्लान होगा। तो ये उनका एक एक्सट्रीमिस्ट तबका है। इसमें कई दफा वो अटेम्प्ट भी कर चुके हैं बछड़ा ले जाके, जैसे जुनूनी लोग होते हैं कि जी मस्जिद अक्सा में उसको कुर्बान करना था। और ये अब इस टाइम कोई 3-4 बछड़े मेरे ख्याल मंगवाए गए हैं जो $5 लाख के करीब हैं। 3 साल उम्र होनी चाहिए, बिल्कुल बेऐब बेदाग। ये तो हमारा भी क्राइटेरिया है, लेकिन वो कुछ ज्यादा कॉन्शियस है क्योंकि पुरानी कौम है। हम थोड़े से उस मामले में अपडेटेड नहीं रहे अब। लेकिन बहरहाल आइडियली ऐसा ही होता है कि बेहतरीन जानवर कुर्बान करना ही इस्लाम का या पिछले मजाहिब में भी यही तरीके का आ रहा है कि बेऐब खूबसूरत जानवर। तो ये वो रेड है जिसके समझ लें कि मुकम्मल ये लाल होती है, मुकम्मल लाल गाय। और इसी का ही हमारे बकरा का जिक्र भी है, हमारे भी जब इनकी वो गाय का सारा किस्सा है जिस तरह से। तो इसलिए इसको कुर्बान करके वो अपनी तरफ से एक बड़ी जंग का आगाज करना है और थर्ड टेम्पर की तामीर करना, ये आपस में रिलेटेड है। और जैसे किसी हम काम, नया गाड़ी, नए, आपने पाकिस्तान में भी ट्रेंड देखा होगा, नए इवेंट से पहले खून बहाया जाता है। तो ये वही ट्रेंड है, उसी के तहत ही ये खून बहा के उस नई जंग का आगाज जो चाह रहे हैं, आर्मागेडोन जो वो कहते हैं, उसका आगाज करना चाहते हैं। और मस्जिद अक्सा को मस्मार करके और उसकी जगह थर्ड टेम्पल की जो तामीर है, ये इस सारे उसका जो है ना ये सीक्वेंस है। इसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है एज सच, लेकिन ये उनके एक्सट्रीमिस्ट जीविश का ये एक एक्ट रिलीजियस है। एक मैं अमूमन ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बड़े चौंक रहे हैं इस बात पे। मतलब मासूमियत पे कुर्बान जाइए कि मस्जिद अक्सा पे आप लोगों के कान ऐसे खड़े हो रहे हैं, ये गिर जाएगी तो जैसे कोई आंधी तूफान आ जाएगा और बड़ा कोई सानिया हो जाएगा मस्जिद अक्सा का गिरना। हालांकि सर काबे की तबाही से एक मुसलमान की जान को अल्लाह के रसूल ने ज्यादा मुकद्दम का करार दिया है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तालीमात के सामने रखते हुए इस बात को टो करें तो 30,000 फलस्तीनी, 35,000, 40,000 चला गया। उसे एक मुसलमान की वैल्यू थी जिसका खून बह गया। तो इसलिए अब ये एक्टिंग और ड्रामेबाजी के मुसलमान बड़ा कुछ कर लेंगे। इन्होंने बाबरी मस्जिद पे क्या कर लिया, यही अभी पास का ही वाकया, राम मंदिर बन गया। सो व्हाट, 25 करोड़ तकरीबन वहां भी हैं, कोई कम तादाद नहीं है। ये कोई 100, 200, 1,000, 2,000 की बात नहीं है। तो कहानी असल में न्यूक्लियस है रहा ही नहीं। वो जैसे वो कहते हैं ना जंग कि की डंक निकल चुके हैं। जंग की बात की है तो मुझे वो याद आ गया कि मैं देख रहा था कुछ क्लिप्स, जिसमें वो वियतनाम की जंग के बाद के मनाजर दिखा रहे हैं कि जिसमें मलका जाती है और वो जाके बच्चों को खाना डाल रही होती है। डाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कुत्तों को खाना डाला जाता है, बिल्कुल सेम उसी सिमिलिटी के साथ वो स्टेयर्स के ऊपर खड़ी है और वो उनको यूं करके खाना फेंक रही है और वो बच्चे जो हैं उस खाने को चुन रहे हैं।
इसी मंजर की यादें जो हैं वो गजा में ताजा हुई, जहां पे समंदर के अंदर हमने देखा वो जेट्स जहाज के जरिए जब इमदाद दी गई, इमदादी सामान नीचे गिराया गया, तो वो ज़मीनी इलाके में गिराने की बजाय समंदर के अंदर गिराया गया, और फिर लोग जिस तरीके से वही मनाज़र थे, ज़ाहिर है वो जदीदियत आ गई, जिद्दत के साथ अब वो जहाज़ से फेंकी गई, पहले वो मलका हाथ से खड़े होके दे रही है। तो इतना वो अजीबो-गरीब एक खौफ़नाक मंज़र था, जिसको मैंने देखा। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्लिम उम्मा की बात कर लें या इंसानी हकूक के जो चैंपियंस हैं, दुनिया में इंसानी हकूक के नाम पे अपना ओल-फोल सामान बेचते हैं, बात करते हैं, मंजन फ़रोशी करते हैं। सब खामोश हैं उसके ऊपर, वहाँ पे इतनी बड़ा क्राइसिस। तो ये मजे जंग की तरफ, तो अब ज़ाहिर है गज़ा को उन्होंने कर लिया जो करना था। मुसलमानों को उन्होंने एक दीवार के साथ लगाना था, लगा दिया। कत्लेआम, बहुत बड़ा कत्लेआम इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने कर लिया। तो अब ये जो बछड़े-छछड़े की कुर्बानी वो देना चाहते हैं, बलि देना चाहते हैं, इसका अब आगे थर्ड टेम्पल का जो तामीर है उससे ताल्लुक क्या है? थर्ड टेम्पल जो थर्ड है इसको लेकर के वो क्या बात उनके की जा बकौल पे उनकी जो हुकूमत कायम होगी उसका एक जैसे एम्पायर की एक जैसे मीनार होता है, एक हेडक्वार्टर होता है, या जिससे मरकज के तौर पे वो कंसीडर किया जाएगा, दारुल हुकूमत होगा। इस तरह से उसको बनाने का मकसद वो सारे वो लेना है, ताकि पूरी दुनिया की यहूदियों को कहा जाएगा कि यही है अब आपका दारुल हुकूमत और यही है आपका टेम्पल जहाँ से चलेगा पूरा निज़ाम हुकूमत। तो ये एक्चुअल उनकी, और दूसरा उनका ताबूत सकीना जो उसकी बातें हैं और बाकी चीजें हैं। तो ये हम उसमें मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी ना रूहानी तौर पे वो पुरानी, जैसे अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक हैं, उनकी तबरुकात हैं, तो उनमें डेफिनेटली करिश्मा तो है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। करिश्मा हर उस चीज में हो जाता है जिसमें से शयातीन दूर भागते हैं। अब जो भी बीमार शख्स को वो जूता सर पे लगा देंगे उसको शिफा मिल जाएगी, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा कमाल है आज के इस जैसे कहते हैं बेराह इंसान के लिए जिसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है। और आप जो मुसलमान मुसलमान कह रहे होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि दिया जल रहा हो तो रोशनी ना हो, मुसलमान हो दुनिया में मौजूद हो और ये सब हो, तो आप हम सब तो मुनाफिकत की जद में आएंगे, जो सीधी सी बात है। इसलिए उसको फेस करने के लिए रेडी रहें, और ये पूरा अरब भी अब उसको फेस करेगा और बहुत बड़ी कीमत इनको चुकानी होगी। और शायद अब मुझे वो लगता है कि वो एक सर, ये रिवायत थी। जिस जंग की ये तैयारी कर रहे हैं, जिस जंग का इन्होंने अरब में जिस जंग को इन्होंने लॉन्च करना है, इस जंग से मुतालिक क्या हकायक हैं? क्या कहा जाता है? मतलब इसमें कोई इस तरह की बात भी है कि 100 में से 99 जो लोग हैं वो मार लिए जाएँगे, सिर्फ 1 बचेगा? जी जी, ये बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। ये उसी साइड पे बात जा रही है कि जो मैं अभी बल्कि यही पूरा करने वाला था जुमला, कि जो इन लोगों की जो ब्रुटैलिटी है और उस पे बेहिसी है, उसका नतीजा यही बनता था कि 100 में से 99 चले जाएं पर एक ही रहे। और शायद इसी वजह से ये अरब का पूरा इस तरीके से खून बहेगा। और ये अब दूर नहीं है, जो लोग दूर सोच रहे थे ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और 3 शहजादे आपस में अरब के लड़ेंगे और खूनरेजी होगी। और सऊदी अरब के 3 शहजादे जब आपस में लड़े, मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि सिर्फ सऊदीया की बात ना हो, ये कतर के शहजादे, सऊदीया के शहजादे और कोई और तीसरे कोई शहजादे ये ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। सिर्फ ये लोग ना इसको सऊदी शहजादों से मशरूत कर लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा अरब को खुला पैराए में देखना चाहिए। क्योंकि कतरी शहजादे भी, इनकी माँ ने भी इनको बड़ा पंप करके सऊदीया के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश की, उन शहजादों के मुकाबले में। और इसको बड़ी खार थी इस खातून को, इसी ने कतर की इस टाइम की जो खारजा पॉलिसी है वो समझ लें कि उसी की सोच पे, उस खातून की सोच पे ये डिजाइंड है कि वो भी यहाँ सऊदीया के मुकाबले में मसाजिद देते हैं, बनाते हैं, हर इवेंट पे पहुंचते हैं, तालिबान को फंड करते हैं, सारे मामला। तो ये ऐसा ही पॉसिबल है कि 100 में से 99 शहीद कर दिए जाएं। और उसके बाद तभी तो आप समझ आती है कि फिर ही तो मशरिक से झंडे लेके जाएंगे हम आप। कोई अच्छा, चलें इस इन मामलात के ऊपर ज़ाहिर है हम आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे कि कहाँ से फ़ौजें जानी है, रवायात क्या ये जो 100 में से 99 लोगों के शहीद होने से मुतालिक एक बात जो की जाती है, क्या ये हमारे अगर इस्लाम की बात की जाए रवायात में कोई चीज़ मिलती है इस मुतालिक? जी जी, ये रिवायत है कि अरब का इतना खून बहेगा, इसको वैलुल अरब के नाम से वो किया जाता है कि अरब के लिए हलाकत है, अरब के लिए। तो उसमें ये बताया गया है कि
100 میں سے ایک رہے گا، 99 مار دیے جائیں گے. تو میں سوچتا تھا جب یہ پہلے تو یہ روایت اتنی فٹ ان نہیں بیٹھتی تھی، لیکن اب جو فلسطینیوں کا حشر دیکھ کے، ان کی بےحسیاں دیکھ کے تو لگتا ہے کہ یس دے ڈیزرو اٹ، کہ اب یہی ہو سکتا تھا جو ہو رہا ہے. اور اسی کی طرف یہ اب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے، کیونکہ بن سلمان اپنے دفاع کے لیے ایک انٹرنیشنل اسلامی فوج بنا لیتا ہے یمن کے مقابلے میں، ایک مسلمان ملک کے مقابلے میں، لیکن اسرائیل کے مقابلے میں اس کو کچھ نہیں سوچتا. تو اسی سے اندازہ لگا لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ سمجھیں کہ ہمیں اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. اس کمی کا احساس لے کے جب دوبارہ سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ خدا کا شہادت اور نبی کی اس پہ کلمہ پڑھنا، یہ دوبارہ سے سوچیں، سوٹ کرتا ہے تو پڑھیں. یہ منافقت تو ہمیں دوزخ کے اس عذاب کا حصہ بنائے گی جس میں کافروں کو ڈالا جائے گا، اس کا ایندھن منافق ہوں گے. یہ مولویوں نے نا بڑی چھوٹ دے رکھی ہے کہ بازی وہ جزا سزا کے بعد آپ جنتی تو ہیں کیونکہ آپ کلمہ گو ہیں، لیکن سر اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ میرے ہیں. اگر کئی ان وعیدوں پہ آپ پورے اترتے ہیں جن پہ وہ نہیں مانتے کہ یہ میرا سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ میں نہیں سمجھتا. اور اسی کو منافق کہا گیا ہے جو اس دوزخ کا ایندھن ہے جس میں کافر نے جلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم گریڈ آپ کر لیں، یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر کفر اختیار کر لیں، کم از کم اس دوزخ میں جلیں گے، ایندھن نہیں بنیں گے جو یہ ان کو غلط قسم کی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. کیونکہ منافق کی کوئی وہ نہیں ہے. بلکہ مجھے اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ اپ کمنگ ٹائم میں یہ اتنے جو سو کالڈ اسلامک مدرسے سے لے کے جتنے بھی سٹرکچرز بنائے گئے، یہ بھی ختم کہانی، ان کی بھی ختم کہانی، کیونکہ یہ فیل ہو گئے. وہ کیونکہ آج اگر کہیں سے بھی فنڈ آ جائے، ایڈ آ جائے، تو انٹرنیشنل انٹرسٹ ہوتے، یہ فلسطین نہ ہوتا، یہ اسرائیل نہ ہوتا، یہ دنیا کی وہ طاغوت کی سب سے بڑی قوت نہ ہوتی، تو دیکھتے ادھر جناب گلے پھاڑ پھاڑ کے، بھائی میں کہتا ہوں شلواریں کدھر، ٹوپیاں کدھر. اور ادھر اب بھی دیکھیں احتجاج ہو رہے ہیں لیکن ناکافی ہے. جتنا سانحہ بڑا ہے اس لیول کی ایجیٹیشن جو ہے، جو یہ پٹ کر سکتے تھے، وہ میسر نہیں نظر آتی، وہ دستیاب نہیں ہے. جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر اسد صاحب آپ کی ہماری، اب ہم خود بحثیت نیشنز، تمام قومیں اپنا نصیب خود لکھ رہی ہیں. اور یہ اب لمبی بات نہیں ہے، اگر کی جائے تو یہ آپ کی اس سال نہیں تو اگلا سال. اور بلکہ جو لوگ بھیج رہے ہیں روحانی دنیا کے لوگ، کچھ اپنی انڈیکیشنز جو دے رہے ہیں، ان کے مطابق بھی کوئی امام مہدی کا ظہور اس سال، کوئی اگلے سال، کوئی 2-4 سال، کوئی مطلب ابھی تک جتنی مجھ سے لوگوں نے رابطہ کیا، بلکہ میں چاہوں گا کہ دوبارہ ایک دفعہ میں ان کو ایک گروپ ہی بنا دوں، اس سے دوبارہ خواب جو دیکھے ہیں اور ساری کڑیاں ہم ملاتے ہیں مل کے، تو وہ سارے اپنی ری ایشورنس کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. تو وہ ذرا دوبارہ بھی کریں ایک دفعہ، تاکہ میں ان کے وہ دوبارہ ان کو کوئی کنکلوڈ کر لوں. ابھی تک کسی ایک شخص نے 2027 سے آگے کچھ نہیں کہا. حیرت کی بات یہ ہے، بے شک وہ خواب دیکھنے والا ہو، بے شک وہ کسی روحانی سلسلے سے منسلک ہو، بے شک وہ کسی بھی فرقے، کسی بھی اس کا بندہ ہے، ابھی تک سب 2027-28 میکسیمم، مطلب یہ 25-26-27-28، اس سے آگے کوئی نہیں گیا. کوئی اس سال، کوئی اگلے سال، کوئی 27 میں. لیکن اگر کوئی کہے نا کہ 34 میں کسی نے کہہ دیا ہو یا کسی نے 30 کہہ دیا ہو تو نہیں، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ جو لال بچڑا ہے، تھرڈ ٹیمپل اور پھر عرب کی جنگ، اس کے اوپر بات کی ہے. ناظرین، اسامہ صاحب کا نمبر اسکرین پہ چلتا رہا ہے. آپ کے سوالات، آپ کی کیوریز آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ اسامہ صاحب سے. ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور تمام مسلم امہ جو ہے اس سے ہدایت نصیب فرمائے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.